गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हमने फिजिक्स में काम में आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण समाकलन गणित के कुछ सूत्रों की चर्चा की जो गामा फंक्शन पर आधारित थे। आज के लेक्चर में हम बीटा फंक्शन पर आधारित समाकलन के कुछ सूत्र देखेंगे। आइए अब हम इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लेते हैं इंटीग्रेशन 0 to 1 x रेज़ टू m-1 इंटू 1 माइनस x रेज़ टू n-1 dx। ये जो इंटीग्रेशन है इसकी जो वैल्यू होती है वो है बीटा mn, और बीटा m1 है वो गामा से इस प्रकार से संबंधित होता है, गामा m गामा n अपॉन गामा m प्लस n। और गामा किस प्रकार से ओपन होता है इसकी चर्चा हमने पहले ही कर ली है। गामा n जो होता है वो किसके इक्वल होता है, n-1 इंटू गामा n-1। ये हमारा फॉर्मूला है गामा को हल करने का। आइए अब हम इस सूत्र पर आधारित एक क्वेश्चन पर विचार करते हैं। इंटीग्रेशन 0 to 1 x रेज़ टू 3 1 माइनस x रेज़ टू 4 dx। इस इंटीग्रेशन को हम इस सूत्र की सहायता से हल करके देखते हैं। तो इस सूत्र को रीअरेंज कर लेते हैं। इसको लिखेंगे हम 4-1 तथा 1 माइनस एक्स रेज़ टू, इसको लिख देंगे 5-1 dx, क्योंकि 4-1 3 हो जाएगा तथा 5-1 4 हो जाएगा। ये हमने इसलिए लिखा ताकि इस की तुलना इस सूत्र से हो जाए। तो यहाँ से तुलना करने पर हम पाते हैं कि m की वैल्यू क्या है, यहाँ से 4 है तथा n की जो वैल्यू है वो क्या है, 5 है। तो इसकी इस इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है वो क्या होगी, बीटा mn यानी 4 5। और इसको इस सूत्र की सहायता से हल कर लेंगे। गामा 5 अपॉन गामा 4 प्लस 5, और ये हो जाएगा गामा 4 गामा 5 अपॉन गामा 9। ये जो गामा में राशियां हैं, या गामा 4 गामा 5 या गामा 9 की बात करें तो इसको इस सूत्र को बार बार अप्लाई करके इसकी वैल्यू हम क्या निकालेंगे देखते हैं। गामा 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, उस फॉर्मूले से उसको बार बार अप्लाई करें तो गामा 4 हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, और गामा 5 की वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और गामा 9 की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इन राशियों को काट देते हैं। इसको काटें तो यहाँ 1 आ जाएगा, और ये हमारा सॉल्यूशन हो गया 1/8 इंटू 7 इंटू 5। ये हो गया 35, और तो इस प्रकार से हमने इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या निकाली, 1/280। तो इस प्रकार हम इस फंक्शन पर आधारित जितने भी न्यूमेरिकल हैं उनको इस सूत्र की सहायता से आसानी से हल कर सकते हैं।
आइए अब हम इस सूत्र पर आधारित एक अन्य सूत्र की चर्चा करते हैं। अब हम लेते हैं आगे दूसरा फॉर्मूला 0 to π/2 sin रेस टू 2m-1 थीटा कोस 2n-1 थीटा डी थीटा। इसकी वैल्यू है वो होती है 1/2 बीटा mn। चलिए इस फॉर्मूले को प्रूव करके देखते हैं। इसको प्रूव करने के लिए हम x की जगह साइन स्क्वायर थीटा पुट कर देते हैं। तो लिमिट क्या हो जाएगी थीटा की, x का मान जब 0 होगा तो साइन स्क्वायर थीटा 0 हो जाएगा, यानी साइन थीटा बराबर 0। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0। और x का मान जब 1 होगा तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आई 1। तो साइन थीटा कितने रेडियन पर 1 होता है π/2 रेडियन पर। तो x बराबर जब 1 होगा तो थीटा की वैल्यू क्या होगी π/2 हो जाएगी। और इसको थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो हमें क्या मिलेगा dx इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। अब हम लिमिट तथा x तथा dx की वैल्यू इस इंटीग्रेशन में रख देते हैं। तो ये वैल्यू हो जाएगी 0 to π/2 x⁻m-1, यानी साइन स्क्वायर थीटा की पावर क्या हो जाएगी m-1, और फिर है 1 - x यानी साइन स्क्वायर थीटा की पावर है n-1। और dx की वैल्यू हमारे पास है 2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। 0 to π/2 ये पावर में पावर की गुणा हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा साइन 2m-2 थीटा 1 - साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा हमारे पास आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा 2 की इससे मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा 2n-2 थीटा 2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। ये जो इंटीग्रेशन है वो इसके इक्वल है या नहीं, ये जो इंटीग्रेशन है वो इसके इक्वल है। अब हम इसको आगे सरल करें। साइन की पावर यहाँ 2m-2 है और यहाँ 1 है, और यहाँ कोस की पावर 2n-2 है तथा यहाँ क्या है कोस की पावर 1 है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रेशन 0 to π/2
साइन 2m माइनस 1 थीटा कोस 2n माइनस 1 थीटा और डी थीटा। यानी ये जो इंटीग्रल है वो किसके इक्वल है? इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन 2m माइनस 1 थीटा कोस 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा के इक्वल है। और इसकी वैल्यू बीटा एम एन है तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी? बीटा एम एन होगी। यहाँ हमने 2 को मिस कर दिया, यहाँ क्या रहेगा 2। तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू तुलना करें तो क्या आएगी? बीटा एम एन आएगी। और इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन 2m माइनस 1 कोस 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 को इधर ले आते हैं, 1/2 बीटा एम एन के बराबर हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइंस 2m माइनस 1 थीटा कोस 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1/2 बीटा एम एन के इक्वल होती है। आइए अब हम इस पर आधारित एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमारे पास इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा डी थीटा। तो इस फॉर्मूले से तुलना करें तो यहाँ 2m माइनस 1 की वैल्यू कितनी है? 2 है, तथा 2n माइनस 1 की वैल्यू क्या है? 1 है। 2m माइनस 1 की वैल्यू कितनी है? 2 है। तो यहाँ से 2m की वैल्यू आ जाएगी 3 तथा m की वैल्यू आ जाएगी 3/2। और यहाँ से तुलना करें तो 2n माइनस 1 किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2n की वैल्यू हो जाएगी 2 तथा n की वैल्यू हो जाएगी 2/2 यानी 1। m की वैल्यू तथा n की वैल्यू हमें मिल गई। तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी होगी? जैसा कि हम जानते हैं 1/2 बीटा एम एन यानी 3/2 1। और इसको इस फॉर्मूले से ओपन कर लेंगे बीटा एम एन को। क्या आ जाएगा? गामा 3/2 गामा 1 अपॉन गामा 3/2 प्लस 1। इसको आगे सोल्व करें तो क्या मिलेगा? गामा 3/2 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 गामा 1/2। गामा 1 की वैल्यू 1 होती है तथा ये हो जाएगा 3/2 प्लस 1 यानी 5/2 गामा 5/2। तो इसको ओपन करें तो क्या मिलेगा? 3/2 1/2 गामा 1/2। तो गामा 1/2 से गामा 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा तथा 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 3 और ये 2 ऊपर चला जाएगा। तो इस इंटीग्रेशन की हमारे पास वैल्यू आई 1/3। इस प्रकार से हम साइन तथा कोस की टर्म्स में जो फॉर्मूले हैं
जो इस सूत्र पर आधारित हैं उनको आसानी से हल कर सकते हैं।